माँ, मैं और निशा घूमने जा रहे हैं। आप बच्चों को समय पर खाना खिला दीजिए। हम दोनों बाहर से खाना खाकर आएंगे। मेड खाना बना जाएगी। और अपनी माँ की बात सुने बिना ही उमेश घर से निकल गया। मंजुला जी ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ा सा घर, बड़े कमरे, पर कितना खालीपन और सूनापन है। ये तो आज बच्चे घर पर है, वरना वो भी ट्यूशन और स्कूल की पढ़ाई में लगे रहते हैं। कहने को आज संडे है, पर लगता है हर संडे सिर्फ निशा और उमेश का ही होता है। इस दिन दोनों सुबह से लेकर रात तक बाहर निकल जाते हैं। बच्चे अभी बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। दोनों उनके उठने से पहले ही निकल जाते थे और रात को उनके सोने के बाद ही घर आते थे। मंजुला जी भी क्या करती, घर में कोई काम भी तो नहीं था। काम वाली सब काम कर जाती थी और खाना बनाने वाली खाना बना जाती थी। वो दिन भर इस बड़े से घर में अकेली रहती थी। सबके पास काम था, एक वो ही बिना काम किए रहती थी। उनके बेटे उमेश के पास बहुत पैसा था, बस समय नहीं था। जब भी वो उमेश से बात करने की कोशिश करती, वो अपने मोबाइल में व्यस्त रहता था या लैपटॉप में घंटों काम करता था। बहू निशा की भी अपनी जिंदगी थी। वो किट्टी और क्लब हाउस में व्यस्त रहती थी। मंजुला जी के पति का देहांत हुए सालों हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नौकरी करके उमेश को पढ़ाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। हालांकि उसे अपने पिता की कमी अखरती थी, पर वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था। पढ़ने में तेज था तो उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर उसकी नौकरी लग गई और उसने फिर मंजुला जी की नौकरी छुड़वा दी। उसका कहना था कि जिस माँ का बेटा इतना कमाता हो, उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। नौकरी लगते ही और इतना पैसा आते ही उसके दिमाग पर अहंकार छा गया और वो सबसे घमंड से बातें करने लगा। अपनी माँ से बात करने के लिए उसके पास समय नहीं होता था। अपनी नौकरी के आगे उसे कुछ नज़र ही नहीं आता था। उसने सबसे पहले बड़ा सा घर खरीदा और उसकी शानदार साज सज्जा करवाई। घर में नया फर्नीचर, नई क्रॉकरी, नए बिस्तर, नए कपड़े, हर चीज़ नई बसा ली। मंजुला जी को अपना पुराना घर और पुराना सामान छोड़कर आना पड़ा। वो उमेश से किसी भी काम को कहती तो वो यही बोलता कि मम्मी घर में नौकर हैं, इनसे कहा करो, मेरे पास समय नहीं है। उमेश शादी के लिए भी तैयार नहीं था। वो कहती थी कि अब तो शादी कर ले, घरवाली आकर घर संभाल लेगी। आखिरकार उमेश ने निशा को पसंद कर लिया। दोनों की शादी हो गई। निशा और उमेश दोनों का एक जैसा ही व्यवहार था। दोनों ही अपने पैसों की धुन में रहते थे। महंगे होटलों में जाना, अनाप शनाप शॉपिंग करना दोनों की आदत में शुमार था। जब मंजुला जी कुछ कहती तो कहता था कि मम्मी, मैंने अपनी इच्छाओं पर बहुत काबू रखा है। बड़ी मुश्किल से अब पैसा मिला है तो मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने दीजिए। आप ज़्यादा रोक टोक मत किया करें। मंजुला जी चुप रह जाती थी। अब मंजुला जी की भी उम्र बढ़ रही थी। बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी परेशानियां भी बढ़ने लगी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। जब भी कोई दिक्कत होती तो उमेश ड्राइवर के साथ उन्हें अस्पताल भेज देता था और वो अकेली ही खुद को दिखाकर आ जाती। जैसे डॉक्टर बताता था वैसे ही दवाइयाँ ले लेती। घर में पैसे की कमी नहीं थी, बस वो अपनताओं के लिए तरसती थी। कभी ना उमेश उसके पास बैठता था और न ही निशा उनके लिए समय निकालती थी। निशा के अब 2 बच्चे हो गए थे। दोनों को पालने में मंजुला जी का समय निकल जाता था। अपने पोते और पोती की परवरिश करने में उन्हें कब सुबह से रात हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। पर उमेश की उपेक्षा भरा रवैया उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें वो दिन याद आते थे जब वो थककर नौकरी करके आती थी। उमेश आते ही उन्हें 1 गिलास पानी देता और गर्म चाय बना देता था। कभी कभी उनके पाँव में मालिश कर देता था, पाँव दबा देता था, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। अब तो पैसे कमाने में ऐसा लगा है कि अपनी माँ के पैर भी छूना भूल गया है। माँ तो फिर भी बच्चों को आशीर्वाद ही देती है। बेटा दूर रहे तो माँ धीरज रख लेती है, पर बेटा घर में ही रहे और उसे अपनी माँ से बात करने की फुर्सत ना मिले तो ये बात उन्हें बड़ा दर्द देती थी। उमेश ही उनकी इकलौती संतान थी।
कोई दूसरा बेटा या बेटी होती तो अपना दर्द कहकर मन को हल्का कर लेती। मंजुला जी आजकल उदास सी रहने लगी थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। उमेश को पता लगा तो वो मम्मी के पास गया और तेज आवाज में बोलता है, आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है और आज ही आपको बीमार होना था। अब जल्दी से बता दो कि क्या हो गया है और ये खाना पीना क्यों छोड़ रखा है। अब मैं पैसे कमाऊं या आपके लिए अपना कीमती समय बर्बाद करूं? उमेश, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू अपने काम पर जा। मेरा मन हुआ तो मैं कुछ खा लूँगी। और वो मुंह फेर कर सो गई। नहीं, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। आखिर मैंने क्या कमी रख दी है? इतना बड़ा घर बनाकर दे दिया, इतनी महंगी साड़ियाँ, सोल, गहने, चप्पलें आपको दिला दी हैं, एक गाड़ी और ड्राइवर भी दे रखा है, सब कुछ सुविधाएं तो दे रखी हैं। अब आपको क्या चाहिए? उमेश, तू कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर ले, लेकिन तू एक माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकता है। वो तो तुझ पर हमेशा ही रहेगा। माँ का कर्ज, माँ का कर्ज, हमेशा एक ही राग अलपती रहती हो। क्या होता है एक माँ का कर्ज? इतना पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं चुका है। मैं और पैसा खर्च कर दूंगा। बताओ कितना पैसा आपको दूं ताकि ये कर्ज मेरे सिर से उतर जाए। उमेश जल्लाते हुए बोला, इतना परेशान मत हो बेटा, तू जा अपना काम कर। तू एक माँ का कर्ज नहीं उतार पाएगा। नहीं माँ, आप जो कहोगी मैं वो करूँगा और माँ का कर्ज उतार कर ही मानूंगा। उमेश ने अहंकारवश कहा, ठीक है, तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। तू इन 3 परीक्षाओं में सफल रहा तो तू माँ का कर्ज उतार देगा, पर इस कर्ज को उतारने में तू किसी का सहयोग नहीं लेगा। बच्चों और बहू को मायके भेज दे और नौकरों की छुट्टी कर दे, क्योंकि ये कर्ज सिर्फ तेरे ऊपर है और तुझे ही उतारना होगा। उमेश ने भी जोश ही जोश में हामी भर ली। अगले ही दिन वो पत्नी और बच्चों को अपने मायके छोड़ आया और अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो गया। मंजुला जी ने कहा कि तेरी पहली परीक्षा आज रात से ही शुरू होगी। तुझे आज रात को मेरे साथ मेरे कमरे में सोना होगा। उमेश हंसने लगा, ये तो बड़ी आसान परीक्षा है। रात को दोनों ने खाना खाया और उमेश अपनी मम्मी के बिस्तर पर सोने लगा। पर ये क्या, वो बिस्तर तो गीला था और मंजुला जी पास में लगे सूखे बिस्तर पर सो रही थी। माँ, ये क्या मजाक लगा रखा है? ये बिस्तर तो गीला है, आपने इसमें पानी क्यों फैलाया? मैं इस पर नहीं सो सकता हूँ, मैं इस पर बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, तो सोऊंगा कैसे? आप ये चादर बदल दीजिए, ऐसे गीले बिस्तर पर कोई कैसे सो सकता है? उमेश ने झुंझुलाकर कहा। उमेश की झुंझुलाहट देखकर मंजुला जी मुस्कुरा दी और उमेश से बोली, ऐसे गीले बिस्तर पर एक माँ ही सो सकती है जो अपने बच्चे को सारी रात सूखे में सुलाती है और खुद उसके गीले में सोती है। सो भी कहाँ पाती है, उसकी सारी रात तो करवट बदलने में ही गुजरती है। सारी रात वो अपने बच्चे को देखती है, उसकी लंगोटी बदलती है, उसे दूध पिलाती है, उसके लिए अपनी कई रातों की नींद की बलि दे देती है। और तू इस बिस्तर पर, ये तो फिर भी पानी से गीला है, इस पर एक रात नहीं सो सकता है, तो फिर तू मेरा कर्ज कैसे उतारेगा? उमेश की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ का कर्ज कैसे उतारेगा। वो तो इस गीले बिस्तर पर सो ही नहीं सकता, कुछ घंटों के लिए भी नहीं। आखिर वो इस पहली परीक्षा में तो फेल हो गया था। उसने कोशिश की, पर देर रात वो अपने कमरे में जाकर सो गया। उसे माँ के साथ बचपन में बिताए गए सभी लम्हे याद आने लगे। वो सोचकर ही सिहरने लगा कि कैसे एक माँ बच्चे द्वारा गीले किए गए बिस्तर पर सो सकती है। अगली सुबह उसकी दूसरी परीक्षा थी, पर उसका सिर दर्द हो रहा था और आंखें भारी हो रही थी। वो आधी नींद में ही उठा था। घर में निशा और नौकर चाकर तो थे नहीं। तभी मंजुला जी ने उसे आवाज़ लगाई कि एक गिलास गर्म पानी लाना, फिर अदरक की चाय बना देना। उसने थके हारे मन से वो भी बना दी। थोड़ी देर बाद मंजुला जी ने आवाज़ दी कि नाश्ता बना दे। उमेश ने पोहे बना दिए। उसे देखकर वो बोली कि पोहे में टमाटर नहीं डाले, मूंगफली भी नहीं है, धनिया पत्ती भी नहीं डाली, मुझे टमाटर वाले ही खाने हैं। उन्होंने जिद पकड़ ली, अब माँ खा लो, एक तो मैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाया और आपको टमाटर वाले पोहे की पड़ी है। आप भी बच्चों की तरह जिद पर अड़ी हुई हो। तभी मंजुला जी बोली,
इस दूसरी परीक्षा में भी तू पास नहीं हुआ। एक माँ चाहे कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, चाहे उसकी नींद पूरी ना हो, चाहे उसकी तबीयत ही खराब क्यों ना हो, पर बच्चों की भूख के लिए वो खाना बनाती है, उसकी हर पसंद का ध्यान रखती है। उसे पसंद नहीं आता तो दोबारा बनाती है, वो फिर भी नहीं खाता है तो दूसरे तरीके से बनाती है। उसका एक ही ध्येय होता है कि किसी भी तरीके से उसका बच्चा खाना खा ले, और तू एक बार भी अपनी माँ के नखरे नहीं झेल पाया। मैंने तो तेरे बचपन से बड़े होने तक सालों तक तेरे खाने पीने के नखरे झेले हैं, तू एक दिन भी नहीं झेल पाया। उमेश का चेहरा उतर गया। उसे वो दिन याद आने लगे कि वो भीगे बादाम नहीं खाता था तो माँ रोज उन बादामों को बारीक पीसकर दूध में मिलाकर देती थी। सालों उन्होंने ऐसा ही किया। उसे सब्जी में कटे टमाटर पसंद नहीं थे तो माँ हमेशा टमाटर पीसकर ही डालती थी। उसे सब्जी में जीरा पसंद नहीं था तो माँ पाउडर के रूप में जीरा डालती थी। उसे हमेशा अदरक वाली चाय पसंद थी तो माँ हमेशा अदरक घर में रखा करती थी। बड़े होने पर उसे फास्ट फूड बहुत पसंद हुआ करता था तो माँ ने फास्ट फूड उसी की वजह से सीखा था और उसे हेल्दी रूप में बनाकर खिलाती थी। माँ ने उसकी हर तरह की मांग को माना और उसे हमेशा उसकी पसंद का ही खिलाया, और वो एक दिन भी खिला ना सका। उमेश को माँ का लाड दुलार याद आ रहा था और अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। वो सोचने लगा कि माँ का कर्ज उतार देगा, पर वो गलत था। माँ के लाड दुलार की तो संसार में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, और वो पैसों से माँ का कर्ज उतारने चला था। रात को उसने देखा कि माँ का शरीर बुखार से तप रहा था। उसने माँ को दवाई दी और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह तक मंजुला जी का बुखार नहीं उतरा। उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाना चाहा, पर उन्होंने रोक दिया। उमेश रहने दे, अब डॉक्टर भी क्या कर लेगा, ये बुखार तो मुझे आता रहता है, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती रहती हूँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा, तू तो कभी साथ में डॉक्टर के पास गया ही नहीं। अब तू ये तेरी तीसरी परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। उमेश ने कहा। माँ, मैंने आपको रात को दवाई तो दी थी, मंजुला जी बोली। बेटा, मरीज सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होता है, उसे अपनों का प्यार और समय चाहिए होता है। तुझे पता है, जब तुझे बुखार होता था तो मैं सारी रात तेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करती थी, तेरे पैरों के तलवों में सरसों के तेल की मालिश करती थी, तेरे लिए काढ़ा बनाती थी, तेरी नज़र उतारती थी, ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि तू जल्दी से ठीक हो जाए। तू खाना नहीं खाता था तो मैं भी भूखी ही सो जाती थी। उमेश को अपने आप पर शर्म आ गई। रात को माँ भूखी थी और वो खाना खाकर ही सो गया था। माँ तो ऐसा कभी नहीं करती थी। वो माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है, आपका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। माँ के प्यार दुलार परवाह की कोई होड़ नहीं कर सकता है, ये तो अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। मंजुला जी की भी आंखें भर आई। मुझे तेरा पैसा, ये महंगे कपड़े और गहने नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पहले वाला उमेश चाहिए, जो मुझे समय देता था, मेरी परवाह करता था, मुझसे प्यार करता था। हाँ माँ, अब आज से आपको पहले वाला उमेश मिल गया है। मैं आपको पूरा समय दूंगा और आपके साथ पहले की तरह ही प्यार भरा बर्ताव करूंगा। आज बरसों बाद उमेश माँ की गोद में सिर रखकर सोया था। मंजुला जी को आज अपना बेटा और उसका प्यार फिर से मिल गया था। दोस्तों, हम माँ का कर्ज तो कभी नहीं उतार सकते। माँ के प्यार के आगे दुनिया की हर दौलत बेमोल है। माँ को बस अपने बच्चों का प्यार और परवाह चाहिए, वो उसी में खुश रहती है। अपनी माँ का सदैव सम्मान करें और उन्हें अपना समय दें। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।